लेकिन मुशायरे में एक सदर की सदारत में मुशायरा अपना सफर तय करता है। इसके लिए एक बहुत ही मोहब्बतों भरा नाम जनाब डॉक्टर रेहान फारूक का है। FH मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन, RB ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन जनाब रेहान फारूक साहब से मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करता हूं कि आज की सदारत कबूल फरमाएं। आप ताईद में तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर रेहान फारूक का। और अब मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने खुतबे सदारत से नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो आपने रस्म इजरा लोबान के मौके पर मुझे याद फरमाया। दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर गंजुनवारा के एक शख्स हमारे हर दिल अजीज़ भाई नदीम फर्रुख साहब की एक किताब लोबान शाया होने जा रही है। एक किताब का पब्लिश होना कितनी बड़ी बात होती है, कितनी मेहनतें लगती हैं इसमें, ये दिल जानता है जो पब्लिश करता है। सबसे पहले जो कलिमात हैं उनको अपने ख्यालात में बुनना, उन कलिमात के बाद उसको कागज़ पर उतारना, पब्लिशर ढूंढना, उसको प्रिंट कराना। और आजकल का दौर जबकि उर्दू ज़ुबान लोगों की ज़ुबान से हटती जा रही है, आज जो दौर आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, तो मुझे लगता है कि 10% लोग ऐसे होंगे जो उर्दू जानते हों। पढ़ना बहुत बड़ी बात है, समझना बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर एक किताब, उर्दू की किताब का शाया होना, ये मोहब्बत है हमारे नदीम भाई की उर्दू ज़ुबान के लिए और कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा मुकाम है जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। लोगों, मेरे दोस्तों, कहा यह जाता है कि अल्लाह ताला हर किसी काम के लिए चुनता है। मेरी बड़ी बहन जीनत साहिबा को चुन लिया आप लोगों की खिदमत के लिए, नदीम साहब को चुन लिया उर्दू ज़ुबान की खिदमत के लिए। यहाँ दुनिया में जो भी आया है उसका काम मुकर्रर है पहले से ही। तो नदीम साहब के पेश नज़र एक शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो मेरे भाई को मेरे लिए फ़ख्र की बात है, अल्लाह ताला ने चुना है। सुना ये जाता है कि अगर कोई कामयाब इंसान है तो उसके लिए दो बातें कही जाती हैं, या तो कुछ ऐसा वो लिख जाए कि ता क़यामत तक हम लोग उसको पढ़ते रहें। इस काम के लिए तो नदीम भाई ने महारत हासिल कर ली, अल्लाह के करम से आज उनकी किताब शाया हो रही है। दूसरा, कुछ ऐसा कर जाए कि लोग उसके बारे में लिखें। इस मरहले पर भी हमारे नदीम भाई बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। इनकी जो निज़ामत है उसके लिए गंजुनवारा शहर तो क्या, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, मेरे बहुत से दोस्त जो मिडिल ईस्ट में हैं, तो जब भी मुशायरे में जाते हैं, कभी जद्दा का मुशायरा, कभी दुबई का मुशायरा, कभी दोहा का मुशायरा, तो कहते हैं भाई नदीम भाई कहाँ के हैं। तो बड़ा फ़ख्र होता है मुझे ये बताने में कि नदीम भाई मेरे ज़िले के हैं। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा भाई जिसका नाम जुड़ जाने से फ़ख्र महसूस होता हो, तो हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। यहाँ तो दो दो नगीने हैं आपके पास उर्दू ज़ुबान की खिदमत के लिए। मैं अपने भाई अज़म शाकरी का भी नाम यहाँ लेना चाहूँगा कि उनकी भी खिदमत
मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उर्दू ज़ुबान के लिए हैं। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है, दो चीज़ें हैं। एक तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह इनकी सरजमीन है, उस पर ये किताब शाया होने जा रही है। दूसरा, आज इत्तेफाक से या नदीम भाई ने जानबूझ के सर सैयद डे को चुना। ये दो ऐसी शख्सियत हैं जो तालीम के लिए, उर्दू ज़ुबान के लिए इन्होंने बहुत कुछ हमारे मुल्क को दिया है। सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगा हज़रत अमीर खुसरो साहब का। उन्होंने फ़ारसी से लेके, उर्दू से लेके एक हाई क्लास की उर्दू पोइट्री और एक बिल्कुल लो लेवल का, बिल्कुल ऐसे दोहे जो बच्चा बच्चा समझे, हर चीज़ से कलाम किया हमारी कौम के साथ, हमारे लोगों के साथ। अच्छे शेर लिखे अमीर खुसरो साहब ने। उनकी एक कव्वाली कौन भूल सकता है कि आज रंग है। पोइम कौन भूल सकता है, बहुत कठिन है डगर पर गटकी। उनकी ये पोइट कौन भूल सकता है, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के। जब आप हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब का विसाल हुआ, जब दुनिया से वो तशरीफ़ ले गए, तो हजरत अमीर खुसरो साहब एक नेचुरल शायर थे। उन्हें कोई लिखने की किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा, जैसे ही उनके पास खबर आई तो उन्होंने कहा कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। ऐसी चीज़ें लिखी। तो उन्होंने बहुत आसान दोहे भी लिखे। मैं कुछ दोहे एक दो पढ़ूंगा यहाँ पे और आपसे ही पूछूंगा कि क्या वो दोहे थे, क्या उनका वो था। जैसे उन्होंने कहा कि जूता पहना नहीं और समोसा खाया नहीं। बताइए क्या है इसका जवाब? जूता पहना नहीं और समोसा खाया नहीं। बताइए, वो तला नहीं था। घर अंधियारा क्यों और भिखारी दुखियारा क्यों? घर अंधियारा क्यों और भिखारी दुखियारा क्यों? क्यों दिया नहीं था, घर में दीपक नहीं था और भिखारी को कुछ हमने दिया नहीं था। ये भी कहा गया कि पंडित प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों? लोटा नहीं था। तो उन्होंने एक हाई क्लास की पोइट्री से लेके एक बहुत छोटी, जो आम बच्चे समझ सकें, आम लोग समझ सकें, ऐसे कलिमात हम लोगों के बीच में शेयर किए। दूसरा, सर सैयद डे। आज तालीमी मुकाम के एक ऐसे हस्ती का जन्मदिन है कि उसने इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए इतना कुछ किया कि हम लोग उनका किसी भी तरह से शुक्रगुजार या शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। दोस्तों, तालीम का एक बहुत बड़ा मेयार है हमारी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि बिल्कुल जो लोग इस बात को कहते हैं कि तालीम का मतलब कोई नौकरी करना है या नौकरी पाना है, बिल्कुल नहीं है। जो इंसान इल्म हासिल कर लेगा तो इतना काबिलियत तो उसके अंदर आ जाएगी कि कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही लेगा। हमारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने जो पहला मैसेज भेजा, पहले कलिमात थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम द्वारा, तो यही कहा, इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मिका रब्बिका लज़ी खलक, कि पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो इस्लाम से लेके, हिंदू धर्म से लेके, हर किसी, कोई मजहब हो, कोई भी मौका रहा हो, तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम से तरबियत पैदा होती है। अगर तरबियत होती है, तालीम होती है, तो सर सैयद साहब पैदा होते हैं। अगर तालीम नहीं होती तो इब्लीस पैदा होता है। अगर तालीम होती है तो मिसाइल मैन पैदा होते हैं, और अगर तालीम नहीं होती तो मजदूर पैदा होता है। अगर तालीम होती है तो एक आर्टिस्ट पैदा होता है, और अगर तालीम नहीं होती तो हिटलर पैदा होता है। तो यहाँ भी जो इन्होंने कार्ड छपवाया कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे, मुझे बेहद पसंद आया। आज बेहद ज़रूरत है जो तालीमी
मयार से ख़ास तौर से हमारा उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। लिटरेसी का रेट बहुत कम है यहाँ पे, उसको हमने सुधारना है सब मिलके। सबसे पहला काम यही करना है कि आधी रोटी खाएं और अपने बच्चे को पढ़ाएं। कलाम साहब जब भी अभी किसी उसमें फंक्शन में जाते थे तो उनका ये था कि बच्चों से ज़्यादा कलाम करते थे वो। तो एक बार बेंगलोर में शायद उनकी स्पीच चल रही थी तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि ये बताइए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो एक 12 साल की बच्ची ने जवाब दिया कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो गरीबी है, गरीबी से बड़ा दुश्मन इंसानियत का कोई नहीं है। कलाम साहब ने दोबारा पूछा कि इस गरीबी का लड़ने का हथियार क्या है हमारे पास। तो 8वीं क्लास के एक बच्चे ने जवाब दिया कि गरीबी से लड़ने का जो हमारे पास हथियार है वो सिर्फ इल्म है और तालीम है। तो तालीम का ये मयार है, हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि तालीम के लिए काम करें। दूसरी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जो मुल्क की अंदरूनी ताकतें हैं जो हमारी कौमी एकता को, हिंदू मुस्लिम एकता को जो तोड़ना चाह रही हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि वो अपने मिशन में कामयाब ना हो पाएं। बाजी मेरी बात समझ रही होंगी, वो अपने मिशन में कामयाब ना हो पाएं। मेरा शोहरा हजरात से भी ये अपील है कि वो कलम उठाएं और इन अंदरूनी जो ताकतें मुल्क को बर्बाद करने पर लगी हुई हैं माकूल उसका जवाब दें। मेरी आप लोगों से भी अपील है, अगर वो ये खेल खेलना जानते हैं कि हमें तोड़ देंगे, तो हम भी ये खेल में उन्हें हराना जानते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाएंगे। मैं शेर के साथ आप लोगों को मेरा मशवरा है कि दुश्मन के इरादों को जाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत, ए दोस्त करो हिम्मत, अब दूर नहीं सवेरा। ए दोस्त करो हिम्मत, अब दूर नहीं सवेरा। चाहते हो अगर मंजिल, परवाज बदल डालो। हम लोग चाहें तो बहुत आसानी से इन ताकतों को हरा सकते हैं, और इन ताकतों के लिए भी मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल हमारी शराफत को कमजोरी ना समझें। ये ना जिंदगी में कभी तोड़ पाई हैं ना तोड़ पाएंगी। एक शेर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जमाना जब बारूद की बौछार करता है, जमाना जब बारूद की बौछार करता है, हमारा हौसला ही फौलाद की दीवार बनता है। जमाना जब बारूद की बौछार करता है, हमारा हौसला ही फौलाद की दीवार बनता है। और तुम्हारे जुल्म ही, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे जुल्म ही हमें बेदार, तुम्हारे जुल्म ही काफी है हमें बेदार करने को, तुम्हारे जुल्म ही काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा जर्ब लगता है वही तलवार बनता है। तो ये ना समझे कि शराफत से हम लोगों को तोड़ देंगे, हमें मिटा देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सरताज साहब का, सभी मेहमानात का, कि मुझे मौका दिया। मेरी दुआ है सभी लोगों के लिए, और आज ख़ास तौर से नदीम भाई के लिए, कि जहाँ जाएगा रोशनियाँ लुटाएगा, जहाँ जाएगा रोशनियाँ लुटाएगा। किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर रेहान फारूक साहब। बहुत तफसील के साथ उन्होंने आज के मुशायरे के मकसद और मिशन का अपने लफ्ज़ों में जिस तरह से बयान किया है, यकीन जानिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ।